गुरुदेव को नमन। जय श्री मधुसूदन। आप सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि हम लोग सबको ही पता है कि जन्माष्टमी जो भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है और उस दिन क्या हुआ था और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण के जीवन के अंदर क्या क्या हुआ था। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म से पहले क्या हुआ था। तो ये उस समय की बात है जब दैत्यों के दल का जो समुदाय था उसका पृथ्वी पर भार बहुत बढ़ गया था। मतलब उन्होंने घमंडी राजाओं का रूप ले लिया था और इस वजह से जो भार बढ़ गया था उससे दुखी होकर एक बार पृथ्वी गौ का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास जाती है और अपनी करुण अवस्था के बारे में उनको बताती हैं। तो ब्रह्मा जी उस समय शंकर भगवान के साथ और जितने भी प्रमुख देवता हैं उन सब के साथ और गौ को भी अपने साथ ले जाकर क्षीर सागर पर जाते हैं और वहाँ जाकर भगवान विष्णु की स्तुति करते हैं। ब्रह्मा जी जब स्तुति कर रहे थे तो स्तुति करते करते वो समाधिस्थ हो जाते हैं और समाधिस्थ की अवस्था में ही उनको आकाशवाणी सुनाई देती है। उसके बाद ब्रह्मा जी जितने भी वहाँ पर देवता थे और गौ थी उनको बताते हैं कि भगवान विष्णु जो हैं वो पृथ्वी का भार उतारने के लिए स्वयं पृथ्वी पर प्रकट होने वाले हैं। और साथ में वो देवताओं को कहते हैं कि जितनी भी भगवान की पृथ्वी पर जाकर लीलाएं होंगी उन सब लीलाओं के अंदर आप सबको भी साथ देना है। साथ ही भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं जो योग माया है उनको कहते हैं कि आप भी भगवान की आज्ञा से ही आप भी पृथ्वी पर अवतार ग्रहण करेंगी और वहाँ पर भगवान के सभी कार्यों के अंदर उनकी सहायता करेंगी। तो इस प्रकार से उसके बाद फिर भगवान हम सब जानते हैं वसुदेव जी और देवकी के 8वें पुत्र के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था और भगवान श्री कृष्ण ने बालावस्था में बहुत सारे असुरों का वध करा, कंस का वध करा, फिर किशोरावस्था में उन्होंने और बहुत लीलाएं करी, युवावस्था में भी उन्होंने बहुत लीलाएं करी थी। इन सब के साथ ही भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को उपदेश भी दिए थे और वही उपदेश जो हैं वो भगवद गीता में लिखे हुए हैं। वही भगवद गीता के जो उपदेश हैं मैं आपको पिछले काफ़ी सारे अध्यायों से सुना रही हूँ और इस जर्नी के अंदर आज हम 14वें अध्याय पर पहुँच गए हैं। आज जो 14वां अध्याय है इसका नाम है गुणत्रय विभाग योग। गुणत्रय विभाग योग, गुण का अर्थ आप समझिएगा। गुण कितने प्रकार के गुण होते हैं? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, 3 प्रकार के गुण होते हैं। तो इन तीनों गुणों के बारे में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इतना ऐसा ज्ञान देंगे जिसमें भगवान स्वयं अपने मुख से कहते हैं कि इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद कोई भी मनुष्य जो इस ज्ञान को ग्रहण कर लेता है वो इस पृथ्वी पर वापस जन्म नहीं लेता और प्रलय के समय भी वो उसका जो मन है वो व्याकुल नहीं होता। तो वो 3 गुण के हिसाब से भगवान ने अर्जुन को क्या क्या चीज़ें समझाई थी। आज का जो अध्याय है पूरा इस पर बेस्ड है। तो बिना देर करे शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, नाना प्रकार के सब योनियों में जितनी शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं प्रकृति तो उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता है और मैं बीज को स्थापित करने वाला पिता हूँ। हे अर्जुन, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर से बांधते हैं। अब देखिए यहाँ पर भगवान ने वही बात बोली कि 3 गुण हैं वो तीनों गुण जो हैं वो आत्मा को शरीर से बांधते हैं। हे निष्पाप, उन तीनों गुणों में सत्वगुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला और विकार रहित है। हे अर्जुन, रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न जान, मतलब रजोगुण। अब आप यहाँ पर इस बात को ध्यान से समझिएगा कि सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण भगवान तीनों गुणों के बारे में बता रहे हैं। ये तीनों गुण क्या होते हैं और किस चीज़ की वृद्धि होती है किसी भी मनुष्य के स्वभाव में, तब उस गुण के अंतर्गत वो आता है। तो भगवान अब सत्वगुण का बताया, अब भगवान रजोगुण का बता रहे हैं। भगवान कहते हैं हे अर्जुन, रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न होता है।
वह इस जीवात्मा को कार्य के और उसके फलों के संबंध से बांधता है। हे अर्जुन, सब देहाभिमानियों को मोहित करने वाले तमोगुण को तो अज्ञान से उत्पन्न जान। और तमोगुण क्या होता है? वो अज्ञान से उत्पन्न होता है। वह इस जीवात्मा को प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा बांधता है। हे अर्जुन, सत्वगुण सुख में लगता है और रजोगुण कर्मों में और तमोगुण को अज्ञान मान। जिस समय इस देह में तथा अंतःकरण और इंद्रियों में चेतना और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्वगुण बढ़ा है। हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ की प्रवृत्ति, स्वार्थ, बुद्धि से कर्मों का सकाम भाव से आरंभ, अशांति और विषय भोगों की लालसा, ये सब उत्पन्न होता है। हे अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश, कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति और प्रमाद, ये सभी उत्पन्न होते हैं। अब भगवान बताएंगे कि किसी भी मनुष्य की जब मृत्यु हो रही होती है, उस समय कौन से इन तीनों गुणों में से कौन से गुण की वृद्धि होते समय मनुष्य उसके बाद फिर किस योनि में जन्म लेता है। भगवान कहते हैं, जब यह मनुष्य सत्वगुण की वृद्धि से मृत्यु को प्राप्त होता है, तब वह स्वर्ग आदि लोकों में जाता है। रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में उत्पन्न होता है तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ मनुष्य कीट, पशु आदि मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है। श्रेष्ठ कर्म का सुख, ज्ञान और वैराग्य आदि निर्मल फल कहा जाता है। राजस कर्म का फल दुख एवं तामस कर्म का फल अज्ञान कहा जाता है। भगवान ने फल भी यहाँ पर बताया है कि किस किस का फल क्या क्या मिलता है। सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ एवं तमोगुण से मोह और अज्ञान उत्पन्न होता है। सत्वगुण में स्थित पुरुष स्वर्ग आदि उच्च लोकों में जाते हैं। रजोगुण में स्थित मनुष्य लोक में ही रहते हैं और तमोगुण में स्थित अधोगति अर्थात कीट, पशु आदि नीच योनियों को तथा नरकों को प्राप्त होते हैं। जिस समय मनुष्य तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंदन घन स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, उस समय मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। यह पुरुष इन तीनों गुणों का उल्लंघन करके और जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परमानंद को प्राप्त होता है। आप यहाँ पर बात समझ गए। जब भगवान ने तीनों गुणों का बताया, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण का बताया कि किसकी वृद्धि के समय, मृत्यु के समय इन तीनों गुणों में से जिस भी गुण की वृद्धि होती है उसके हिसाब से उसको कौन सी योनि में जन्म मिलता है। मगर साथ में भगवान कहते हैं मृत्यु के समय ही अगर इन तीनों गुणों से परे अगर मनुष्य परमानंद की प्राप्ति के लिए के उद्देश्य भगवान को याद करता है, तो उस समय भगवान कहते हैं कि उसका जो स्वरूप है मुझ में मिल जाता है, वो मुझे ही प्राप्त होता है और वो जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। अर्जुन बोले, इन तीनों गुणों से अतीत पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है और किस प्रकार के आचरणों वाला होता है तथा हे प्रभु, मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणों से अतीत होता है। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष सत्वगुण के कार्य रूप प्रकाश को और रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को तथा तमोगुण के कार्य रूप मोह को भी ना तो प्रवृत्त होने पर उसमें द्वेष करता है और ना निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा करता है, जो मान और अपमान में सम है, मित्र और बैरी के पक्ष में भी सम है एवं कर्तापन के अभिमान से रहित है, वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है। मतलब जो अर्जुन ने पूछा था कि तीनों गुणों से जो है मनुष्य जो है इनसे कैसे अतीत होता है, इनसे कैसे हट सकता है, तो भगवान ने बताया कि जो हर स्थिति में सम रहता है वही इन तीनों गुणों से प्रभावित नहीं होता।
और जो पुरुष भक्ति योग के द्वारा मुझको निरंतर भजता है वह भी इन तीनों गुणों को भली भांति लांघ कर सच्चिदानंदन घन ब्रह्म को प्राप्त होने के लिए योग्य बन जाता है, क्योंकि उस अविनाशी परब्रह्म और अमृत का तथा नित्य धर्म और अखंड एकरस आनंद का आश्रय मैं ही हूँ। तो इस प्रकार भगवान ने आज जो तीनों गुण थे उनके बारे में हमें बताया है कि तीनों गुण का जो हमारे जीवन पर है कितना असर पड़ता है। तो ये आज के लिए बहुत हमारा अच्छा हमारी नॉलेज के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारा जो जीवन है मनुष्य योनि में जन्म लेने के बाद हमारी आत्मा अलग है और शरीर अलग है। अगर हमारा शरीर किसी भी काम से बंधता है, कामनाओं से बंधता है, तो इसका मतलब ये है कि हम इन तीनों गुणों में से किसी न किसी गुण से प्रभावित हो रहे हैं। और भगवान कहते हैं कि इन तीनों गुणों से परे जो मुझे याद करता है वो मुझे प्राप्त होता है, और जो भक्ति योग के द्वारा भी मुझे याद करता है वो मुझे ही प्राप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आज का अध्याय आपको अच्छा लगा होगा। अपने नेक्स्ट एपिसोड में दोबारा आपसे मिलती हूँ। हरि ओम तत्सत।